तो विक्की से बात हुई है, मुनव्वर से, अभिषेक से, अनुराग से इन टच हूँ। खानजा जी से बात हुई है, सोनिया से मिली। हाँ, मैंने मुनव्वर को भी बोला, मैंने कहा भाई तेरा परिवार है कि तेरा जिला है। बट व्हेन आई मेट हिम इन पर्सन, इतना छोटू सा, मैंने कहा मुनव्वर ये तो कितना छोटा है, और बिल्कुल मुनव्वर की छाप है। मुनव्वर बहुत अच्छे इंसान है। मतलब ही नेवर क्रॉस्ड हिज लाइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर। आपकी और अभिषेक की रीयूनियन कब होने वाली है? अभी नियरेस्ट तो हमारी 9th Feb को होने वाली है। सो आई हैव ऑलवेज हम्म। बीन देयर फॉर मनारा। तो शी हैड दैट थिंग, शी इज अ फ्लिपर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। एल्विश जी अपने आप में बहुत बड़े हैं। चलो जी, आज हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 17 फेम रिंकू धवन जी, जिनका एक लंबा चौड़ा सफर रहा है बिग बॉस के घर में। और नो डाउट कि जी। वो सफर जो है इतना आसान नहीं था। सफर में सफरिंग बहुत थी। तो आज उसी को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हम इनसे करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू आदिति फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहला सवाल मैम, बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए, अभी क्या कुछ चल रहा सबसे बड़ा चेंज, मेरा सोशल मीडिया बेटर हो गया। है? as true it may be, but definitely my social media has become better. And people know me by my name, you know जैसे टेलीविजन में हम किरदार प्ले करते हैं तो हमें अक्सर डेफिनेटली पहचान मिलती है ढेर सारी, पर उस किरदार के नाम से मिलती है। तो बिग बॉस ने मुझे मेरे नाम की पहचान दी। सो दैट इज वेरी ह्यूज फॉर मी। मतलब 26 साल बाद, आज जब आप कहीं बाहर जाओ तो लोग आपको रिंकू या रिंकू जी बोलते हैं। पहले थोड़ा अजीब लगता है कि अरे इनको मेरा नाम कैसे मालूम, फिर ओ बिग बॉस। यू नो So yes, these are the few good changes that have happened to me. एंड डेफिनेटली थ्रू मीडिया, या मैं जितने भी मीडिया के लोगों से मिली हूँ, सो एवरीबडी रियली कॉम्प्लीमेंटेड मी सेइंग दैट आई वाज वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी डिग्निफाइड। सो इट्स लाइक अ बिग थैंक यू। दैट इज मी। ओके, तो ये तो बिग बॉस जो एक रियलिटी शो है उसका आपने एक पॉजिटिव साइड बताया। कुछ नेगेटिव जी। भी हुआ है बिग बॉस से बाहर आने के बाद? नेगेटिव? अब देखिए, नेगेटिव क्या, नहीं नेगेटिव तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कमेंट्स जो आते हैं। बट आई राइट। थिंक दैट इज व्हाट आवर फील्ड इज ऑल अबाउट। जिंदगी खट्टी मीठी होती है, तो मीडिया लाइन खुद इतनी आसान है नहीं। कुछ अच्छी आपको प्रेजेस मिलेंगी, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलेगी, एंड यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड। एंड आई थिंक इट्स ओके, पीपल से व्हाट दे वांट टू से, व्हाट दे फील दे से। तो ठीक है, अब मैं किसी की सोच ना अच्छे के लिए बदल सकती हूँ ना बुरे के लिए बदल सकती हूँ। ओके, घर में मैक्सिमम लोगों के साथ आपकी इक्वेशन काफी अच्छी रही है, एक आध को छोड़ जी। के। जी। तो जी बाहर किन बिल्कुल। किन लोगों से आपकी बातचीत हुई है घर से, जो अभी तो खत्म हो गया अ, सब कुछ वाला? जी बिल्कुल। तो विक्की से बात हुई है, मुनव्वर से, अभिषेक से, जिग्ना जी, नील, ऐश्वर्या, नाविद जो थे पहले, जी। जो यूके से आए थे, उनके साथ इन टच हूँ। अरुण जी, तैल का भाई, और औरा के साथ भी इंस्टा पे बातें होती है। और वाह। और सना, सना से इन टच हूँ। यस। हम्म। अनुराग से इन टच हूँ। अरे वाह। ओके। हाँ जी। अ, समर्थ से नहीं, मनारा से नहीं, हम्म। और ईशा से भी बात नहीं हुई है। वो बिकॉज बात नहीं हुई है, बिकॉज आई एम श्योर दे आर ऑल्सो वेरी बिजी, बट हम्म। डेफिनेटली ईशा से उस वजह से बात नहीं हुई, एंड आई एम श्योर समर्थ भी बिजी है। एंड मनारा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। ओके। खानजादी से बात हुई है। खानजादी से बात हुई है, सोनिया से मिली, मनस्वी से मिली। ओके। डेफिनेटली नॉट जस्ट ऑन द फिनाले, बट बाहर भी मिले। तो डेफिनेटली ऑल दैट, आई तो थिंक मतलब मोस्ट तीन ऑफ चार देम लोगों को मैंने छोड़ कवर के कर दिया बाकी है। बाकी हाँ हाँ सबके साथ हाँ। इक्वेशन अच्छे। जी ओके। बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके, तो अभी हमने हाँ देखा आपके फोटोज काफी वायरल हो रहे थे। आप और जिग्ना मैम गए थे, मुनव्वर के घर गए हाँ थे, और हाँ हाँ हाँ। काफी हैप्पी हैप्पी पिक्स वायरल हो रहे थे। तो कैसा रहा, जी। कैसा लगा उनसे मिलके? अरे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत फैमिली लगा।
हुँ, जैसे ऐसा नहीं कि हम बाहर कहीं मिले और दो कुछ बातें हुई, लाइक क्रॉस द टेबल, बहुत वार्म फीलिंग मिली और बहुत फैमिली होमली फीलिंग मिली। एंड मुनव्वर के जिले से मिलके आई, क्योंकि हमारे छोटे परिवार होते हैं, मुनव्वर का जिला है। तो 7 या आई थिंक 7 महीने के बच्चे से लेके उनकी जो फूफी हैं, सारे थे, ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल। सो इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग विद मुनव्वर। एंड अच्छा था, बहुत फैमिली टाइप था, मतलब कोई ऐसे फॉर्मेलिटी या कुछ ऐसा नहीं कि भाई हम बिग बॉस के वहां मिले, बट इट सीम्ड वेरी फैमिली एट होम। हुँ, हुँ, हुँ। आपका या ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है मैम, रील्स भी बन रही है इस पे कि हमारा मतलब हमारी फैमिली होती है, मुनव्वर का ज़िला है। हाँ, हाँ, मैंने मुनव्वर को भी बोला, मैंने कहा भाई तेरा परिवार है कि तेरा जिला है? मुनव्वर का जिला है ये तो। और उसमें भी उसने कहा, कहते ये तो रिंकू जी अभी बहुत लोग नहीं है, मतलब आने हाँ। वाले हैं या समथिंग लाइक दैट। ऐसे क्या बात कर रहा है भाई, तुझे तो पार्टी कभी देनी हो तो तू अपने जिले को ही बुला ले, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बट खैर घर के अंदर भी मुनव्वर ने मुझे बोला था कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है एंड दे आर वेरी क्लोज नेट, तो अक्सर ये रहता है कि सारे लोग उसके यहाँ आ जाते हैं, दे ऑल जैम अप एट हिज प्लेस एंड स्टफ लाइक दैट। सो ही इज अ वेरी फैमिली, वेरी सिंपल गाय, वेरी फैमिली पर्सन। बाप रे ओके। कितने बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे, तो आपको तो तूफान था। टाँग खिंचाई करनी चाहिए थी मुनव्वर की कि वोट्स ज़्यादा आने का कारण ये भी है। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली इतना बड़ा परिवार घर के अंदर, अब तो सोचो जो लोग नहीं आए और जो दूर रहते हुए रिश्तेदार होंगे वो ना आ पाए, तो बाप रे इसका तो जिला है भाई। ओके, मुनव्वर के बेटे से मिकाइल से मिले आप, कैसा लगा मिलके? जी, बहुत क्यूट है यार, एकदम छोटू सा है। मतलब कैसे हमने उसे वीडियो पे देखा था जब हम बिग बॉस के घर में थे, तो थोड़ा ऑन कैमरा वन टेंड्स टू लुक अ लिटिल बिगर, बट व्हेन आई मेट हाँ। हिम इन पर्सन, ना छोटू सा है। मैंने कहा मुनव्वर ये तो कितना छोटा है, और बिल्कुल मुनव्वर की छाप है, बिल्कुल हुँ, मुन्ना की छाप। वेरी क्यूट किड, बहुत बहुत वार्म है सारे, इवन फ्रॉम द चिल्ड्रन, सब बहुत हुँ, वेलकमिंग है। मतलब यूजुअली बच्चे कैसे होते हैं, अपनी धुन में रहते हैं या अपना उनको नहीं फिक्र होती, बट हुँ, ऑल द किड्स, मतलब हुँ, सबसे छोटू तो इतना सा कुछ था, लाइक लिटरली क्या ही बोलूं मैं, बहुत छोटा था यार, मतलब जो चल के, बहुत नोनू से बच्चे हैं यार, बड़े प्यारे हाँ। फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली है उसकी, टचवुड। तो मिकाइल ने तो बहुत मिस किया होगा मुनव्वर को, जब आई एम मुनव्वर घर श्योर के अंदर यार, थी। आई एम जी, श्योर यार, आई एम श्योर। ओके। मतलब तो बच्चे मैम बच्चे हैं, वो तो अपने मुनव्वर को पेरेंट्स को मिस करेंगे ही। राइट, राइट। हाँ जी। ओके। तो मुनव्वर जब बिग बॉस के घर के अंदर थे तो बिग बॉस ने एक गहरा झटका मुनव्वर को दिया। तो उस झटके से कुछ रिकवर हुए हैं मुनव्वर, आप उनके दोस्त हैं, मिलकर आए हैं, कुछ टैकल कर पाए हैं चीज़ों को बाहर देखकर? कुछ अभी आई टेल चीज़ें यू सही हुई हैं? अदिति, जी अदिति, क्या होता है ना, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, और उस राइट। प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी झटका किसी के लिए भी आ जाए, चलो मुनव्वर के लिए हुँ, आया, अब उसके लिए कोई प्री प्रेपरेशन नहीं होती कि भैया अगर ऐसा कोई हादसा इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो मैं ना एबीसीडी फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, तो इंसान हिल जाता है। बट यही हुँ, चीज अगर हमारे साथ बाहर हो, तो वी आर हुँ, एबल टू टैकल एंड डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, हुँ, बहुत सारी हुँ, चीजें होती है। अब देखिए बात वही है कि आप 4 बोलेंगी तो मैं 8 बोलूंगी, आप 8 बोलेंगी तो मैं राइट। 16 बोलूंगी, तो इसमें उस उधर मुनव्वर ने बहुत लिटरली डिग्निफाइड तरीके से उस चीज को हैंडल किया। मतलब वो क्या बोले, अगर वो सफाइयां पेश करेगा तो सामने वाला तो देखो वैसे भी कीचड़ उछालने के थॉट से ही अंदर आए हैं, तो फिर हुँ, आप हुँ, किसको सफाई पेश कर रहे हो? एंड ट्रस्ट मी, आई हुँ, थिंक वंस ही वाज आउट एंड ही वाज द विनर, यू थिंक हुँ, एनी ऑफ दिस मैटर्ड? और अगर कुछ होगा, आई एम श्योर ही एंड हिज टीम वुड हैव टेकन केयर विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी, बिकॉज मुनव्वर, मैं उनसे बिग बॉस पे ही मिली, मुझे हुँ। नहीं पता था कि मुनव्वर या फॉर दैट मैटर एनी कंटेस्टेंट, तो जी, मैं जितने भी 16 लोगों से मिली, जब हम गए तो हम 17 लोग थे, तो या हुँ, फिर मनस्वी आई तो 18 हो गए, तो जितने भी 17 लोगों से मिली उसी प्लेटफॉर्म पे मिली। एंड मतलब मुनव्वर और मेरी दोस्ती कोई ऐसी नहीं थी कि ओ वी क्लिक, तो आई डिडंट नो राइट। हु ही वाज, मतलब तो वहां जाके मैंने बोला क्या करते हो, तो बोला स्टैंड अप कॉमेडी। ऐसे ओ मैंने कभी देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैंने सुना बहुत है अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी। तो तो जब हम आपस में भी बातें करते थे ना, तो वो बहुत अपनी फैमिली के बारे में बात करते थे, एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल इवन टू टॉक,
मतलब ऐसा नहीं था। बाकी देखो यार, हर इंसान की जिंदगी में, या कहते हैं ना, यू एवरीबडी हैज स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट। जी। तो सबकी लाइफ में होता है यार, कुछ ना कुछ, एंड दैट्स हाउ वी मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स हाउ वी लर्न, फॉर दैट मैटर, जी। एज फार एज वी आर जी। विलिंग टू लर्न। तो मुनव्वर बहुत अच्छे इंसान है। मतलब ही नेवर क्रॉस्ड हिज लाइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी, फॉर दैट मैटर। तो अगला सवाल मेरा मैम आपसे है कि अभिषेक और मनारा का एक गाना आने वाला है, ऑलमोस्ट शूटिंग उसकी हो चुकी है। अभिषेक से कोई बातचीत हो रही है आपकी हाल फिलहाल? ऑनेस्टली अभिषेक और मेरे मैसेजेस एक आध बार हुए हैं, बट ही इज वेरी बिजी। और मैं खुद ही इंस्टा पे देखती रहती हूँ, वो अपने चंडीगढ़ में है, फिर अपने होम टाउन गया गोविंदगढ़, तो ही इज वेरी बिजी। एंड ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम, क्योंकि इस टाइम एवरीबडी इज वेरी बिजी विद ऑल इंटरव्यूज। मतलब सोचिए, मुझे तो आके अब महीने के ऊपर हो गया, एंड स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ एवरीबडी, बिग बॉस एंड ऑल ऑफ यू गाइज, आई एम ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज। तो वो लोग तो अभी बहुत अपने प्राइम इसमें रहेंगे, प्लस विद दीज जी। प्रोजेक्ट्स दैट दे आर डूइंग एंड एवरीथिंग। सो ठीक है, एक टाइम सेटल हो जाएगा, फिर मिलेंगे आराम से। ओके। तो आपके लिए हमने कुछ ऑडियंस से सवाल पूछे थे कि मतलब जी। इंटरव्यू होने वाला है, तो कोई सवाल, तो सबसे ज्यादा जो सवाल है वो एक सवाल है कि आपकी और अभिषेक की रीयूनियन कब होने वाली है? अभिषेक, अभी नियरेस्ट तो हमारी 9th फेब को होने वाली है, ओके। नियरेस्ट रीयूनियन जो है। उसके पहले मुझे लगता नहीं है कि कोई चांसेस है, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी बिजी, लाइक आई सेड, विद डूइंग हिज इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। तो उससे पहले मुझे नहीं लगता, बट द नियरेस्ट इज 9th फेब, जहाँ हम सब मिलने वाले हैं। ओके। तो मतलब 9 फेब को आप तो उस पार्टी का हिस्सा होंगी, सक्सेस पार्टी जो होने वाली है बिग बॉस जी, की। तो दो बिल्कुल। ऐसे सदस्य थे जो ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं बने, एंड आपने कहा कि आपकी बातचीत है उनसे, खानजादी और अनुराग। तो मैम लगता है पार्टी जी में आएंगे दोनों? यार, पता नहीं, मैं तो एक्चुअली फिनाले पे भी नहीं आए, तो थोड़ा मैं ऐसे थी, अरे फिनाले पे नहीं आए टाइप से, सो आई रियली डोंट नो, क्योंकि वो दोनों अपने मन के लोग हैं, तो क्या ही हाँ। बोले अभी। बाकी ठीक है, ओके। हमारा वन ऑन वन चलता है। अच्छा याद दिलाया आपने अनुराग, मुझे अनुराग को कॉल भी करना था। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैम मनारा के साथ जो एक राइवलरी शुरू हुई, हालांकि आपने हमने देखा कि आपने अपने एंड से चीजों को कई बार ठीक करने की भी कोशिश की, गाइड करने की भी कोशिश की, सपोर्ट भी किया घर के अंदर, लेकिन एक जो एंड राइवलरी शुरू ऑनेस्टली, हुई वो हाँ जी, बाहर भी चल रही है। सी ऑनेस्टली, अंदर राइवलरी एज सच थी नहीं, यू नो अब मनारा का जो भी कहना हो वो जाने, बट आई थिंक अगर आप एपिसोड्स देखे या एक्स्ट्रा फुटेज जो भी है, सो आई हैव ऑलवेज हम्म। बीन देयर फॉर मनारा, एंड ऑलवेज बीन देयर फॉर मनारा। मतलब जब भी मनारा मेरे पास आई, मैं हमेशा उनके लिए थी, यू नो हम्म। तो चाहे उनको गाइडेंस चाहिए, चाहे उन्हें जनरली बात करनी, चाहे उन्हें जनरली वेंट आउट करना है, चाहे हम जनरल बैठ के चिल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट हम्म। एक पॉइंट पे व्हेन शी जस्ट बैक्ड आउट फ्रॉम एवरीथिंग, so that didn't go down well with me। एक बार हम्म। पहले भी हुआ था जब मैंने नॉमिनेट किया, उसके बाद लगभग कुछ ये आई थिंक 10वें हफ्ते में या कुछ हुआ था, ऑन द वीकेंड का हम्म। बार, एंड दैट डिडंट गो डाउन वेल विथ मी। मतलब अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं किसी वजह से आपसे बात नहीं कर पाई, तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, हाँ ये तो मेरे साथ कभी थी नहीं, हम्म। यू नो सो आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर यू, सो दिस वाज द ओनली थिंग आई सेड, मनारा, आई हैव ऑलवेज बीन देयर। तो मैंने कब कब आपसे बात नहीं की, बोला आज, तो मैंने कहा आज मौका नहीं मिला, पर आज हम्म। खत्म नहीं हुआ है, बट यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक आई हैव नॉट बीन देयर। सो दैट हम्म। रियली irked मी आउट, कि मतलब एंड देन इवन आई ट्राई टू, मतलब उल्टा कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसके ये हम्म। करने के बावजूद मैंने घर में उससे बोला कि चलो बैठे बात करते हैं, भाई क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो शी वॉज गिविंग हम्म। मी फुल ऑन एटीट्यूड, तो आई सेड ओके, सूट योरसेल्फ, यू नो ओके। तो शी हैड दैट थिंग, शी इज अ फ्लिपर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। और वो रिश्ते बनाने में वो सिर्फ अपने वो जो चेक बॉक्स नहीं होते, जिसको हम ग्रीन टिक या रेड टिक या क्रॉस मारते हैं, ये वैसी वाली इंसान है। खैर, ये तो रही घर की बातें, बाहर आकर भी मैंने अपने यही स्टेटमेंट, जब भी मुझे मनारा के बारे में पूछा गया है, सो आई हैड अ हम्म। गुड रिलेशन विथ हर अंटिल शी स्क्रूड इट अप द सेकंड टाइम। हम्म। फर्स्ट टाइम शी डिड इट, केम एंड अपोलोजाइज, एंड आई वाज लाइक, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आप हो। सो बेटर है आप अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश रहती हूँ। नहीं मैम, आई एम हम्म। रियली सॉरी एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट, और फिर वही हरकत।
तो बेटर है भैया वो अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश रहूँ। आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करनी है। रही बात राइवलरी की, मुझे जब सवाल किए मैंने वो जवाब दिए। अब वो राइवलरी है जी। क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। तो कुछ स्टेटमेंट आपका नाम को लेकर भी आया था जिसमें मनारा का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि वो कौन होती हैं नाम पे बोलने वाली, इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने अपने नाम चेंज किए हैं, तो मैंने इस भी चीज़ को मैं चेंज किया। क्लैरिफ़ाई इस चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। अव्वल जी। मुझे किसी के भी नाम चेंज में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, सबसे बड़ी बात, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी इंटरव्यू में नहीं मारा है दैट व्हाई डिड शी चेंज हर नेम? आई हैव हुँ, नॉट मेड जी, दैट स्टेटमेंट। आई हैव हुँ, इन माय इंटरव्यू सेड दैट मनारा, जब मुझे पूछा कि फेक कौन है, तो मैंने कहा मनारा फेक है। उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी एक तरफा दोस्ती होती है। तो जब तक उनके कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, शी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी वेरी चर्पी पर्सन। जिस दिन उनका वो राइट। पर्टिकुलर कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो वो एकदम यू नो अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है, तो वो फेक है। हुँ, तो कम से कम हम उन्हें ओरिजिनल नेम से एड्रेस करें। तो कि बारबी हांडा, पर मैंने किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं बोला व्हाई हु एम आई टू से, व्हाई शुड आई हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी अपना नाम बदले। कल को यार मुझे अगर मैं जुमानीज के पास गई और उन्होंने बोला अपना नाम बदलो तो मैं भी बदलूंगी। तो मैंने कहीं भी जी, अपने किसी भी इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट मारा ही नहीं है। सो आई वुड हुँ, लाइक टू करेक्ट दिस कि the whole thing has been put across in a very wrong way by the person। जो मैंने स्टेटमेंट ही नहीं मारा है, आप उसको ट्विस्ट करके एक गलत सवाल पोर्ट्रे कर रहे हो। तो मैम आप देख ही रहे होंगे कि बिग बॉस जितना चलता है ट्विटर पे चलता है। आपने देखा होगा ट्विटर पे बिग बॉस का एक अलग क्रेज़ रहता है एंड जी बिल्कुल। आपका मुनव्वर से कनेक्शन है तो आपने देखा होगा कि मुनव्वर के लिए जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, सेम वही नेगेटिव भी आती हैं। तो एक फैंडम हाँ। के जो वॉर है वो चलते रहते हैं और एक वॉर अभी शुरू हुआ, वो उसके लिए हुआ कि मुनव्वर लाइव आए इंस्टाग्राम पे एंड उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड तोड़ने हैं बट वो रिकॉर्ड टूटे नहीं। पिछले जो एल्विश अच्छा। यादव है उनका रिकॉर्ड वो तोड़ नहीं पाए। तो उसके बाद जो अच्छा। एल्विश का फैंडम है एंड मुनव्वर का फैंडम है, ये लोग भिड़ते नज़र आए आपस में उस अरे चीज़ के लिए। बाप रे! यार अब इसमें इन चीज़ों में क्या कहेंगे आप? मैं इसमें क्या बोलूं भैया, ये अलग ही चीज है। सोशल मीडिया बहुत अलग दुनिया है। और जी। बहुत बड़ी दुनिया है फॉर दैट मैटर। एंड क्या बोलूं, पीपल रियली गेट अफेक्टेड बाय दिस। मतलब आप अपने आप में बहुत बड़े हैं, एल्विश जी अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो अब मैं मुझे ये सब नहीं मालूम है ऑनेस्टली आदिति, तो मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। बट चीयर्स टू बोथ ऑफ देम, या दैट्स ऑल आई कैन से। ओके, मैम एक बड़ी डिबेट चलती है और वो हर सीज़न में चलती है, डिज़र्विंग, हाँ अनडिज़र्विंग। इस सीज़न में भी जी। चल रही है। कुछ लोगों को लगता है कि मुनव्वर डिज़र्विंग नहीं थे, अभिषेक डिज़र्विंग थे, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। तो ये इस डिबेट पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मतलब पर्सनली आपको क्या लगता है? जी मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे दोस्त बने घर में, तो मेरे हुँ, लिए तो उन दोनों का टॉप टू में आना ही वॉज अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स, बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सलमान सर एंड ऑन द राइट साइड ऑफ सलमान सर। अब हुँ, उसके बाद मैं बोलूं नहीं नहीं यार, मुझे तो लगता है मुनव्वर ही डिजर्विंग था। नहीं नहीं यार, मुझे हुँ, लगता है मुनव्वर अनडिजर्विंग था और अभिषेक डिजर्विंग था। तो मैं एज अ दोस्त, मैं अपने दोस्तों में प्रायोरिटी नहीं रखती। दोनों में खूबियां थी, दोनों में खामियां थी, दोनों का सफर आसान नहीं था। हुँ, किसी का सफर शुरू से आसान नहीं था तो किसी का सफर बीच में से मुश्किल बन गया। राइट। तो जर्नी दोनों की एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट रही है। एंड दोनों ने हुँ, अपनी तरफ से जो भी उनका बेस्ट इनपुट था, वेदर वो हुँ। एंटरटेनमेंट हो, वेदर वो रिश्ते बनाना हो, वेदर जो भी हो, दोनों ने अपना 100% दिया। सो आई थिंक my friend one, I would like to be biased and diplomatic in speaking for both of them in that. तो मैम अभी बिग बॉस के बाद आपके क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं? क्या कुछ जी चल रहा है? मेरे हाँ जी, बातें चल रही हैं डेफिनेटली। सो डेफिनेटली वंस द डॉटेड लाइंस आर टिल दे आर नॉट साइन। देखो भैया, जब तक कुछ साइन नहीं होता तो कुछ नहीं है, वरना करेक्ट बातें है। तो बहुत है। यू नो जी, so keeping my fingers crossed, and definitely I'm hoping to give you all the good news very soon। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, मज़ा आया आपसे बात करके। Thank you, thank you Aditi, thank you Aditi।